शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। 1 जून की शाम लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल्स ने जहां बहुत से लोगों को चौंकाया है, वहीं इनके अनुमान से सियासत का पारा काफी चढ़ गया है। हालांकि आखिरी नतीजे तो 4 जून की दोपहर बाद आने की उम्मीद है, लेकिन तमाम मीडिया संस्थानों और एजेंसियों के सर्वे फिलहाल भाजपा की बड़ी जीत का अनुमान लगा रहे हैं। इसी बीच एक सर्वे सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल इस सर्वे में अन्य सभी एग्जिट पोल्स को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जारी किया गया है। यह एग्जिट पोल टीवी चैनल देशबंधु लाइव और इलेक्ट लाइन का है। इसमें लोकसभा की कुल 543 सीटों में से भाजपा के एनडीए को 207 से 241 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन बहुमत के पार होने का अनुमान है। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 255 से 290 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में अन्य के खाते में 29 से 51 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। आइए अब आपको इस सर्वे का प्रांतवार अनुमान भी देख लेते हैं। इस सर्वे में सर्वाधिक सीटों वाले यूपी में मुकाबला काफी कड़ा होने का अनुमान लगाया गया है। इसके मुताबिक यूपी में एनडीए को 46 से 48 और इंडिया को 32 से 24 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में बसपा और अन्य का खाता शून्य दिखाया गया है। इसी तरह बिहार की कुल 40 सीटों में से एनडीए को 14 से 16 और इंडिया को 24 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से एनडीए को 24 से 26 और इंडिया को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जारी किया गया है। महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से एनडीए को 18 से 20 और इंडिया को 28 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से एनडीए को 8 से 10 और इंडिया को 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। देशबंधु लाइव के इस सर्वे के अनुसार गुजरात की कुल 26 सीटों में से एनडीए को 23 से 25 और इंडिया को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान की कुल 25 सीटों में से एनडीए को 17 से 19 और इंडिया को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल, जहां के चुनाव की बड़ी चर्चा है, वहां पर इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 26 से 28 और बीजेपी को 11 से 13 तथा कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह तमिलनाडु की 39 सीटों में से इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर रहा है। यहाँ पर एआईडीएमके और एनडीए को एक सीट मिल सकती है। इस सर्वे के मुताबिक केरल में भाजपा का खाता खुल सकता है। यहाँ पर एलडीएफ को 2 से 3 और यूडीएफ को 16 से 18 और भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। डीबी लाइव के इस सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से वाईएसआरसीपी को 15 से 17, टीडीपी को गठबंधन को 7 से 9 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड की 14 सीटों पर अनुमान बराबरी का रहने का है। यहाँ पर इंडिया और एनडीए दोनों को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। असम की 14 सीटों में से एनडीए को 8 से 10, इंडिया को 3 से 5 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से एनडीए को 6 से 8 और इंडिया को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। डीबी लाइव ने हरियाणा की 10 सीटों में से एनडीए को 2 से 4 और इंडिया को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इस सर्वे के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटों में से एनडीए को 2 से 4 और इंडिया को 30 से 5 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों में से एनडीए को 3 से 5 और इंडिया को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना की 17 सीटों में से कांग्रेस को 10 से 12, बीआरएस को 0 से 2, भाजपा गठबंधन को 3 से 5 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। डीबी लाइव ने अपने सर्वे में उड़ीसा की सीटों में से बीजेडी को 12 से 14, भाजपा को 6 से 8 और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की 5 सीटों में से एनडीए को 0 से 2 और इंडिया को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से एनडीए को 1 से 3 और इंडिया भी 1 से 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। गोवा की 2 सीटों में
एनडीए और इंडिया दोनों के लिए 0 से 2 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। यही हाल पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा का भी है। यहाँ भी कुल 2 सीटों में से एनडीए और इंडिया दोनों को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय की 2 सीटों में से भाजपा को 0 और इंडिया तथा अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालिया जातीय संघर्ष के चलते देश से विदेश तक चर्चित हुए पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की 2 सीटों के लिए एनडीए और इंडिया दोनों को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब सूबे की कुल 17 सीटों में से सत्तारूढ़ आप को 6 से 8 और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। दिलचस्प है कि डीबी लाइव के सर्वे में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा को एक भी सीट नहीं मिल रही है। आइए अब कुछ दूसरे एग्जिट पोल्स पर बात करते हैं। न्यूज़ 24 टुडेज और चाणक्य ने अपने सर्वे में एनडीए को 400, इंडिया को 107 और अन्य को 38 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एबीपी और सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 353 से 383, इंडिया को 152 से 182 तथा अन्य को 4 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जारी किया गया है। रिपब्लिक मैट्रिक्स ने अपने सर्वे में एनडीए को 353 से 368, इंडिया को 118 से 133 और अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। रिपब्लिक पीमारक्यू के सर्वे में एनडीए को 359, इंडिया को 154 और अन्य को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज़ नेशन सर्वे के मुताबिक एनडीए को 342 से 378, इंडिया को 153 से 169 तथा अन्य को 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स से अपने सर्वे में बताया है कि एनडीए को 371 से 401, इंडिया को 109 से 139 और अन्य को 28 से 38 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ और ईटीजी के सर्वे में एनडीए को 358, इंडिया को 132 और अन्य को 53 सीटें मिलने का अनुमान जारी किया गया है। इसी तरह जन की बात की सर्वे की बात करें तो एनडीए में 362 से 392, इंडिया को 141 से 161 तथा अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाने का अनुमान है। इंडिया न्यूज़ तथा डी डायनेमिक्स के सर्वे में एनडीए को 371, इंडिया को 125 और अन्य को 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि जब लगभग सारे एग्जिट पोल केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान लगा रहे हैं, तब डीबी लाइव का यह सर्वे सियासी गलियारों में चर्चा के साथ बहस का भी सबब बन गया है। यह खबर लिखी थी हमारे सहयोगी वीरेंद्र मिश्रा जी ने। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।